आज हम लोग देखेंगे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से दुनिया को हिला देने वाली रहस्यमय बातों के बारे में भी जिक्र किया था। किस किस तरह का प्रश्न जो है अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, इसे आप लोग सुनेंगे और श्री कृष्ण ने कैसे बड़े धैर्य पूर्वक जो है इन सारे प्रश्नों को उत्तर दिया। क्या बताया? अर्जुन जी ने पूछा कि हे भगवान, किसी को धन से बहुत प्रीति हो जाती है। इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आने के बाद कितने व्यक्ति हमेशा धन चाहता है। जैसे आज 1 लाख रुपया आ गया तो कल जाएगा कि हे प्रभु 2 लाख आ जाता, 3 लाख, मेरे पास बहुत सारे अपार्टमेंट हो जाता, गाड़ियां हो जाती, धन हो जाता, जमीन हो जाता, जायदाद हो जाता। ऐसे उसको हमेशा 24 घंटा बना रहता है। और कोई जो है स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या कारण हो सकता है प्रभु? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, किस किस तरह का तुम्हारे दिमाग में प्रश्न चल रहा है? ये कितनी रहस्यमय बातों को तुम पूछ रहे हो। हर किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, पर मेरी भक्ति का नाश नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इस मृत्यु लोक में आने के बाद मेरी भक्ति करता है तो मर जाने के बाद जो है आत्मा जो है उसके स्वर्ग में लीन हो जाती है। उस पृथ्वी पर उसको पुनः जन्म नहीं लेनी पड़ती है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, अब ये बताइए कि कोई इस पृथ्वी पर आने के बाद जो है राजा बन जाता है, बहुत बड़े धन का मालिक बन जाता है। राजपाट किस धर्म से मिलता है? विद्या जो है कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, यो पापी श्री काशी में बनारस में निष्काम भक्ति से तप करते और तप करते करते, तपस्या करते करते अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वह विद्वान बन जाता है। इस पर अर्जुन ने बोला कि हे प्रभु, आपका उत्तर सुनकर तो मैं धन्य हो गया, लेकिन बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे हैं। मैं बहुत वर्षों से संजो कर रखा हूं पूछने के लिए। अर्जुन ने बोला, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिल जाता है, अनायास, बिना परिश्रम किए बहुत सारे धन का मालिक बन जाता है। कोई सारी उम्र रोग रहित होता है, रोग रहता ही नहीं है उसके पास। सो उन्होंने वैसे लोग कौन सा पुण्य किया है इस मृत्यु लोक में? जन्म लिया, बहुत सारा धन उसको अनायास में बिना परिश्रम किए मिल जाता है और जीवन भर जो है रोगों से रहित रहता है। कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है। गुप्त दान वही होता है मैंने दान कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला कि कौन दिया, वे गुप्त दान हुआ। जिन्होंने इस मृत्यु लोक में आने के बाद गुप्त दान किया है, उनको छिपा हुआ धन अनायास ही मिल जाता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संभाला है, भगवान का भी कार्य किया और दूसरे का भी कार्य में हाथ बटाया है, वे व्यक्ति जीवन भर इस मृत्यु लोक में रोग रहित रहता है। उसके बाद किसी प्रकार की बीमारी आती ही नहीं। अर्जुन ने बोला, हे माधव, हे भगवान, धन्य है जो आप इन प्रश्नों को उत्तर दिया, लेकिन आप ये बताए कि कौन पाप से व्यक्ति की पत्नी मर जाती है? पत्नी किस पाप से मरती है? कौन पाप से व्यक्ति गूंगा बन जाता है? और कौन पाप से व्यक्ति को जीवन भर कुष्ठ बीमारी हो जाती है? श्री भगवान ने बोला, क्या है अर्जुन, कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हो? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करता है,
स्त्री अपने गुरु के, जिससे शिक्षा लिया, उस गुरु के स्त्री से गमन करता है, वे व्यक्ति विधुर हो जाता है, उसकी पत्नी मर जाती है। गुरु से विद्या पढ़कर जो मुकर जाता है यानी दक्षिणा नहीं देता है यथोचित, या कहता है कि मैंने उससे शिक्षा नहीं लिया, उसका शिकायत करता है, वैसा व्यक्ति इस मृत्युलोक में जन्म लेने के बाद गूंगे बन जाता है। जिन्होंने कुकर्म किया है, अच्छा कर्म नहीं किया है, इस पृथ्वी पर पूरे जीवन काल तक कुष्ठ बीमारी का शिकार होता है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किसके देह में रक्त का विकार हो जाता है, रक्त की बीमारी होती है? किस पाप के करने से आदमी दरिद्र बन जाता है, जीवन भर जो है दरिद्र बना रहता है? किसी को खंड वायु की बीमारी हो जाती है, कोई अंधा हो जाता है, कोई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती है, कौन पाप से ये सब हो जाता है? श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, क्या क्या क्वेश्चन जो है तुम पूछ रहे हो हमसे? चलो अगर पूछ रहे हो तो मैं बात को बता देता हूं, सुनो। जो सदा क्रोधवान रहते, क्रोधित रहता है, क्रोध का ठिकाना नहीं रहता है, क्रोध में आकर लगेगा किसी का मर्डर कर देंगे, वैसा व्यक्ति जो होता है रक्त विकार का शिकार होता है। वे जो कुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं, दरिद्र जिनका व्यवहार ठीक नहीं रहता वे दरिद्र बन जाते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु की बीमारी हो जाती है। जो प्राणी जो दूसरे के स्त्री को नंगे देखता है, वस्त्र नहीं पहनी है, स्नान कर कर वस्त्र खोल दिया है और वस्त्र पहनने जाती है, जो व्यक्ति दूसरे के स्त्री को नंगे देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गौ और ब्राह्मण को लात मारी है, वे व्यक्ति जो है इस मृत्युलोक में लंगड़ा बन जाता है और पंगुल हो जाता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों का संग करती है, वे स्त्री जो है जीवन भर बाल विधवा बनकर इस मृत्युलोक में विचरण करती है। इन बातों को सुनकर अर्जुन ने बोला, हे भगवान, आप पर ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार करता हूं। सैकड़ों बार, करोड़ों बार अर्जुन का नमस्कार स्वीकार करें। आगे मैं आपको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर का रूप जानता हूं। हे परब्रह्म, आप ये बताएं कि गुरु दीक्षा कैसे होती है, गुरु दीक्षा की प्राप्ति कैसे होती है? एक कृपा कर मुझे बताए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी अगर इस प्रश्न का उत्तर मुझे बता देते हैं। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, बड़ा ये गुड़ रहस्य की बात तुमने कर दिया। हे अर्जुन, तुम धन्य हो, फिर तुम्हारी माता भी धन्य है जो इतने अच्छे पुत्र को जन्म दिया। माता भी धन्य है, तुम्हारे माता पिता दोनों धन्य हैं जो तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने गुरु दीक्षा पूछ लिया। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु जो है काशी है, चारों वर्णों का गुरु जो होता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का गुरु कौन है? सन्यासी होता है। सन्यासी उन्हें कहते हैं जिन्होंने सब त्याग कर, माया मोह घमंड अहंकार इस सब से दूर रहकर, सबको त्याग करके, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर भगवान के लिए कर दिया है, वे सन्यासी होता है, वे पंडित जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, गुरु को कैसा होना चाहिए। गुरु वैसा हो
जिसने सब इंद्रियों पर कब्जा कर लिया, जिसने सारे इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, जिसका सब संसार रूपी नजर आता हो, ऐसे गुरु को करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो, वे असली गुरु है। संस्कृत का शास्त्र भी लिख दिया कि मातृवत परदारेषु परद्रवुलोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, जो दूसरों के माताओं और बहन को अपने माता और बहन के समतुल्य समझता हो, जो दूसरे के बेटी को अपने बेटी के समतुल्य समझता हो, और इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को एक समान दृष्टिकोण से देखता हो, जितने भी प्राणी है, और दूसरे के धन को मिट्टी के समतुल्य समझता हो, वही व्यक्ति जो है ज्ञानी है, वही व्यक्ति जो है पंडित है। तो तुमने बड़ा गुड़ रहस्य की बात कर दिया अर्जुन, तुम धन्य है। और मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हारे माता पिता भी धन्य है, जिन्होंने तुम्हारे जैसे संतान को जन्म दिया। सारे प्रश्नों के सुनकर ऐसे ऐसे प्रश्न तुम पूछ रहे हो, जिसको आज तक हमसे किसी को पूछने का साहस भी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे गुड़ रहस्य की बात तुमने कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, धन्य है तुम्हारे जैसे लोग इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहे, जन्म लेते रहे, तो मनुष्य का जीवन जो है, पूरा संसार जो है धन्य हो जाएगा। रेस्ट बातें जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।